जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का तो हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि संगत जी गुरु जी जो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं वो कभी काउंट करके नहीं देते। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम गुरु जी का सत्संग भी शेयर करते हैं ना, तो हम उसे गिनने लग जाते हैं कि ये मेरा पहला सत्संग है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। लेकिन कभी गुरुजी ने ये हमें जताया है कि मैंने तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी का हमें बिना सोचे समझे शुक्राना करना चाहिए। हर एक चीज का शुक्राना। संगत जी, अगर कोई चीज अगर हमें नहीं भी मिलती ना, तो उसमें भी हमारी भलाई ही छिपी होती है। इसलिए गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी जिस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं ना संगत जी, ऐसे कोई भी नहीं रख सकता। वो अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को संगत जी खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रोहित अंकल जी ने शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मतलब मैं घर पे जब बैठा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब जब हमें गुरु जी कहेंगे कि सत्संग शेयर कर, क्या हम तभी सत्संग शेयर करेंगे? क्या मैं तभी सत्संग शेयर करूँगा? कि तो आज गुरु जी का मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया कि सत्संग शेयर कर। पर मेरे दिल में एक आज मुझे एक ये एहसास हुआ कि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए कितना कुछ किया, मेरे लिए बहुत कितना किया मेरे लिए। मतलब आज बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने ये भी किया मेरे लिए, वो भी किया। गुरुजी ने मुझे इतना मेरा साथ दिया, इतने मुझे कष्टों से बचाया, इतना मेरे घर को, मेरे परिवार को बचाया। हालांकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरुजी से जुड़ा हूँ, मतलब मैं ही गुरुजी की जैसे मंत्र जाप, नाम जाप मैं ही करता हूँ, तो और कोई नहीं करता। बाकी पता है घर में कि हाँ ये मानता है, मतलब कोई गुरुजी है। तो संगत जी, मतलब मैं ना आज बैठा बैठा यही सोच रहा था कि गुरुजी ने मेरा कितना साथ दिया। मुझे ऐसी ऐसी जगह से गुरुजी ने मुझे बचा लिया, ऐसी ऐसी तकलीफों से मुझे गुरुजी ने निकाल दिया कि जहां से निकलना असंभव था। मतलब मैं निकल ही नहीं सकता था वहां से। इतना मेरे ऊपर, मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी हमें वहां से भी बचा लेते हैं कि जहां से कोई मतलब उम्मीद होती नहीं निकलने की, और ना निकल सकता इंसान। तो संगत जी, मतलब गुरुजी ने ना इतना इतना उपकार गुरुजी ने मुझ पर किया ना संगत जी। और मुझ पर क्या, गुरुजी की जो भी संगत है, जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना है, गुरुजी अपने आप उसे जोड़ लेते हैं और अपने आप ही उसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी को कुछ हमें बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि गुरुजी हमारे साथ ये होने वाला, ये हुआ था, हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। गुरुजी को सब पता है संगत जी कि हमारा पहले हमारे साथ क्या हुआ, पहले हम कहाँ थे, क्या करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, और आगे हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। उसी हिसाब से गुरुजी उस कष्ट को पहले ही काट देते हैं। और कोई सिचुएशन ऐसी आने वाली होती है जब कि वहां इंसान फंस जाता है, या उसको बेइज्जत होना पड़े, या कोई किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो या कलेश हो, उस तक गुरुजी हमें पहुंचने नहीं देते, या हमारे घर परिवार तक आने नहीं देते, उसे पहले ही काट देते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं। मैं तो संगत जी, मैं होता कौन हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है। मैं इतने प्यारे हमारे महाशिव, हमारे भोलेनाथ, हमारे प्यारे गुरुजी की मैं वडियाई कर सकूं, या उनका शुक्राना मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं बोलूँ। मैं, मेरे पास, हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है संगत जी।
मेरे ऊपर तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स करी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे घर पे इतने बड़े बड़े कष्ट आए हैं संगत जी कि मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई हैं कि जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। मुश्किल क्या था, बस निकल ही नहीं सकता था मैं। और पता नहीं मैं कहाँ होता, आज क्या होता, मैं मुझे कुछ नहीं पता। पर गुरुजी ने मुझे और मेरे घर में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी एक बात हो रहा है कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने से 2023 में अगस्त में मुझे जोड़ा था अपने से। और मतलब संगत जी मेरी ना एक अरदास थी, मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी सब्र, सबसे पहले आपको सब्र सिखाते हैं गुरुजी कि सब्र करो। जिस इंसान में सब्र है ना संगत जी, और वो भी गुरुजी देते हैं सब्र भी। नहीं तो कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए होती हैं ऐसी कि हमें तुरंत चाहिए होती हैं। वो अगर वो हमें नहीं मिलती तो हमारे ऊपर कोई मतलब हम फंस सकते हैं कहीं। हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें गुरुजी को कहना पड़ता है कि गुरुजी अब मैं इस चीज़ में सब्र कर ही नहीं सकता, मुझे ये चीज़ चाहिए तुरंत, मतलब इस चीज़ से ही मैं बच पाऊंगा। तो उस चीज़ में भी गुरुजी सब्र सिखा देते हैं। गुरुजी वो चीज़ दे देंगे, उस चीज़ से आपको बाहर भी निकाल देंगे, पर वो चीज़ आपको नहीं देंगे जो आपने जिस चीज़ की अरदास लगाई। वो आपको गुरुजी तब देंगे जब गुरुजी को लगेगा कि नहीं, इसके अंदर सब्र है, ये कुछ मांगने के लिए मुझसे जुड़ा है, या मुझे ये दिल से और सच्चे भाव से मुझे प्यार करता है। तो गुरुजी मैं बताता हूँ संगत जी कि 2023 अगस्त से मतलब मेरी एक अरदास थी, और मैं अरदास लेके ही मैं गुरुजी से जुड़ा था। मतलब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था। और संगत जी आप मानोगे, अब 2024 है, सितंबर आ गया, 1 साल से भी ऊपर टाइम हो गया, मेरी वो अरदास अभी पूरी नहीं हुई। हालांकि जो मेरी अरदास थी वो मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था। बहुत ऐसी सिचुएशन में मैं था कि मैं उस चीज़ में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो मैं सुसाइड करता या फिर मैं अपना घर छोड़ के चला जाता। और घर छोड़ना भी इतना आसान नहीं है संगत जी, क्योंकि अपने बच्चे, अपने माता पिता और अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि घर घर ही होता है संगत जी। आप कितने बड़े महल में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, पर हमें सुकून जो मिलता है ना, और प्यार जो मिलता है, वो घर पे ही मिलता है। तो संगत जी मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरी ऐसी सिचुएशन थी वो कि मैं उसमें कुछ भी कर सकता था। मतलब मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, अब जीना नहीं है, जीने का कोई फायदा नहीं है। मतलब तब गुरुजी ने मुझे मेरी बाजू पकड़ी, मुझे समझाया, मेरे दिमाग में वो भाव डाला कि नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, मैं तेरे साथ हूं। उस दिन वो अरदास मेरी संगत जी अभी तक पूरी नहीं करी गुरुजी ने मुझे इतना सब्र सिखा दिया संगत जी, इतना सब्र सिखा दिया कि अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि नहीं, गुरुजी यार अपने आप संभाल लेंगे सब। वो है ना, वो संगत जी हम सोच भी नहीं सकते कि हम किस शक्ति के साथ हम जुड़े हुए हैं। गुरुजी का आपको ये लगता होगा कि नहीं, गुरुजी हैं। संगत जी गुरुजी ही है सब कुछ। गुरुजी हमारे मालिक है, हमारे महाराजा हैं। वो उनके चरणों में सभी देवी देवता नतमस्तक होते हैं। जिस बड़े मंदिर में हमें गुरुजी ने सौभाग्य दिया ना आने का, उस बड़े मंदिर में बड़े बड़े देवी देवता दंडवत होते हैं संगत जी, दंडवत। और ये नहीं पता कि आप लंगर की लाइन में लंगर करते टाइम आपके साथ कोई देवता बैठा है या कोई देवी बैठी है। क्योंकि संगत जी हम उस शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं जो पूरे ब्रह्मांड के, पूरी सृष्टि के, पूरे संसार के, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये जल, अग्नि, वायु, ये सूरज, ये चंद्रमा, सब उनके चरणों में है, सब उन्होंने बनाया। वो शक्ति उन्होंने हमें हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है और साक्षात हमें ब्लेस करते हैं, हमें इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। वो संगत जी हमारे साथ भगवान है, प्रत्यक्ष रूप में भगवान हमारे साथ है। वो परमपिता परमेश्वर, वो गुरुजी हैं हमारे। संगत जी सब कुछ गुरुजी हैं। मैं आपको बता रहा था संगत जी कि बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग, हम संगत की। गुरुजी
हम गुरु जी का नाम जाप मंत्र जाप कर रहे हैं, संगत जी कल्याण है हमारा। हमारा हमारा कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिसके साथ साक्षात परमात्मा हो उसका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। जीवन में जो मुझे तो खासकर जो चाहिए था, जिस जिस वजह से हम इस धरती पे आए हैं, वो मुझे तो खासकर वो चीज, वो जन्नत वो मुझे मिल गई। मुझे मेरे गुरुजी मिल गए, साक्षात महाशिव परमात्मा मुझे मिल गए, और वो मुझे साक्षात मुझे सब कुछ बताते हैं, मुझे इतने कष्टों से बचा रहे हैं और इतना ब्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद जाना भी उन्हीं के पास है। तो परमात्मा, जिसके साथ परमात्मा हो उसको और क्या चाहिए। हाँ, जिंदगी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ, इंसान को सब कुछ चाहिए, तो इंसान इसी उधेड़-बुन में, इसी भागा-दौड़ी में लगा रहता है कि मैं ये कर लूं, ऐसे जोड़ लूं, वो कर लूं, मेरा बच्चा, मेरा ये। हाँ होता है संगत जी, अपना परिवार है, बच्चा है, पत्नी है, माता पिता है, ये हमारा, बल्कि हमें बहुत सेवा करनी चाहिए अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की, अपने घर की, अपने माता पिता की। गुरुजी बहुत खुश होते हैं जो अपने परिवार का अच्छा सोचता है, जो अपने घर का अच्छा सोचता है, घर में सेवा करता है सबकी। गुरुजी बहुत खुश होते हैं, उसको बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। जो अपने घर में तो कुछ करता नहीं है, घर में किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, घर में किसी की इज्जत नहीं करता, और बाहर वालों को जी हजूरी करता है, बाहर वालों की, जो कि हमारे कभी हुए नहीं, ना कभी हो सकते। तो गुरुजी उससे बड़ा काफी नाराज होते हैं, चाहे वो गुरुजी की संगत है चाहे नहीं है। गुरुजी बहुत नाराज होते हैं ऐसे लोगों से। गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग जो अपने घर में वैल्यू नहीं करते किसी की, और बाहर जाके वो सबकी वैल्यू करते हैं। क्योंकि एक बच्चा, एक पत्नी, एक माता पिता गुरुजी ने कुछ सोच समझ के आपको दिया, आपको जिम्मेवारी दी है। ये बहुत बड़ी सेवा है संगत जी, बहुत बड़ी सेवा है ये। अगर हम अपने बच्चे की, अपने पत्नी की, अपने घर में माता पिता की, अपने घर की देखभाल नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। वहां फिर गुरुजी भी नहीं रहते। गुरुजी कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका घर, परिवार, बच्चा, पत्नी, माता पिता, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। संगत जी, सबको प्यार की जरूरत होती है, प्यार सबको चाहिए संगत जी। और संगत जी, मैं आपको ये बता रहा था कि मतलब गुरुजी ने मुझे इतना सब्र सिखा दिया ना संगत जी, और गुरुजी सब्र बहुत सिखाते हैं। क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि सब्र मैं इसलिए सिखाता हूं कि सब्र करना इसलिए मैं सब्र करने के लिए कहता हूं कि आप कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, कुछ बड़ा करने के चक्कर में और आप गलत ना कुछ कर बैठे। इसलिए गुरुजी हमें सब्र सिखाते हैं, हमें बताते हैं, हमें वैल्यू कराते हैं किसी चीज की, हमें बताते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। हालांकि संगत जी, जिंदगी में ना आप कभी भी किसी बात की टेंशन मत लेना, क्योंकि गुरुजी के इशारे से ही हमें जीवन मृत्यु हमें मिलती है, ये जिंदगी हमें मिलती है। गुरुजी हमें बहुत कष्टों से बचाते हैं। गुरुजी तो हमें मौत के मुंह से निकाल लेते हैं, क्योंकि गुरुजी के ही पास, गुरुजी सुप्रीम पावर है, गुरुजी से ऊपर और कोई नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुजी हमें मिले। हमें तो इतना गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, और हम इतने ब्लेस्ड हैं, हम इतना गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है कि हमारा बेड़ा पार है संगत जी। हमें जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और संगत जी, जितना हम ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेंगे ना, उतना ही हम गलत होते जाएंगे। कुछ सोचो मत, आप कुछ मत सोचो, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता संगत जी। हम इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, पर होता नहीं ना, सब कुछ थोड़ी होता है। जो गुरु की इच्छा होती है वो होता है। और जब गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, तो वो हमारी गाड़ी चला रहे हैं संगत जी, वो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। उनके ऊपर छोड़ दो सब, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मेरे बच्चे का ये नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का वो नहीं हो रहा। कुछ नहीं है, गुरुजी करेंगे सब, आप टेंशन ना लो। गुरुजी कभी बुरा नहीं होने देंगे आपका, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो किसी तरह की सिचुएशन हो, गुरुजी कभी नहीं आपको कहीं फंसने देंगे। और संगत जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं आज, कभी भी
मतलब जिंदगी में कभी भी किसी चीज के पीछे भागोगे ना संगत जी, भी मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो कभी नहीं मिलेगी आपको। और संगत जी देने वाले गुरु जी हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप मंत्र जाप करो, आप नाम जाप करो, आप गुरु जी को सच्चे दिल से प्यार करो, आपको घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा संगत जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेहनत तो एक दिहाड़ीदार भी करता है, जो सारे दिन ईंटें उठाता है और रेत उठाता है सारे दिन, है ना, वो भी तो मेहनत कर रहा है ना। 300-400 रुपए घर पे लेके जाता है वो, 10-10 घंटे दिहाड़ीदार दिहाड़ी करता है, लेबर वर्क करता है, तो मेहनत तो वो हमसे बहुत ज्यादा कर रहा है, और पा तो उतना नहीं रहा ना जितनी मेहनत कर रहा है। तो संगत जी सबके अपने कर्म है, सबका अपना भाग्य है, और भाग्य बदलने वाले और भाग्य बनाने वाले गुरु जी हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है संगत जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है और नाम जाप करना है। ना कुछ सोचो, ना अपना दिमाग लड़ाओ कहीं, ना कुछ गलत सोचो। जब भी सोचो अच्छा सोचो। कभी मत ये मत सोचना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी सब्र सिखाते हैं ना, तो गुरुजी आपको हर चीज देते भी हैं, हर चीज गुरुजी देते हैं। आप सब्र तो करो। जब सब्र ही नहीं करोगे तो गुरुजी भी ये कहेंगे कि ये तो बहुत बेसब्र है। हम गुरुजी के, वो हमारे पिता है संगत जी, और माता पिता से निस्वार्थ प्रेम होता है बच्चे का, निस्वार्थ प्रेम होता है। ये हमारे पिता है संगत जी, ये हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं। गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है, गुरुजी सब कुछ है, और गुरुजी हमें बचा रहे हैं हर एक कष्ट से। हमें तो पता भी नहीं लगता संगत जी, कितने कष्टों से, तो कितनी मौत के मुंह से गुरुजी हमें निकाल लेते हैं, और गुरुजी हमें जाहिर भी नहीं करते, बताते तक नहीं। वो तो हमें खुद पता लगता है कि हाँ ओहो गुरुजी ने यहां से हमें बचा लिया। और संगत जी हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी शुक्राना इसलिए हमें कहते हैं कि शुक्राना करो, कि वो किसी को मैसेज देना चाहते हैं, और गुरुजी बुलवाते हैं हमसे सब कुछ। आपको किसी ना किसी सत्संग में किसी ना किसी बात का आपको जरूर मैसेज मिलेगा संगत जी, जरूर मिलेगा। तो हमें सत्संग शेयर जरूर करना चाहिए। ये नहीं है कि गुरुजी जब हमें बोलेंगे तब करना चाहिए, हमें सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, और हमेशा करना चाहिए। संगत जी मैं यही कह रहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंजाइटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब हमारे साथ वो महान शक्ति हमारे साथ है, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सूरज, चंद्रमा, ये अग्नि, जल, वायु सब उनके चरणों में है, दंडवत है वो महाराजा, वो हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे महाशिव गुरुजी हमारे साथ है। तो किस बात का डरना? और डर, हम एंजाइटी रख के, डर के, घबरा के, रो के क्या पालेंगे संगत जी? कुछ नहीं पा सकते हम, अपना शरीर ही खराब होता है। गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर हम उसे खराब करते हैं। गुरुजी हमें वेल्थ देते हैं, सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी। हमें नहीं पता हमारे शरीर में कौन सी बीमारी बनती है, या हमें आने वाले टाइम में हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आनी है, कौन सा कष्ट आना है। तो संगत जी गुरुजी हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर हमें वेल्थ ब्लेस करते हैं। हमारे घर में जो संकट होता है, जो कष्ट होते हैं, उनको काटते हैं, उनको खत्म करते हैं, ताकि हम चैन की जिंदगी जी सकें, आराम से जिंदगी जी सकें, अच्छे से अपने त्योहार बना सकें। और हर चीज में गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी हर एक सेकंड है। आप कभी ये मत सोचना संगत जी कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है, गुरुजी कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो गए, गुरुजी कहीं कहाँ है गुरुजी। मतलब कई बार बंदा, इंसान हम सोच लेते हैं संगत जी, क्योंकि हम इंसान है, इंसान पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, पर हम गुरुजी की संगत है संगत जी। हमें कभी नहीं घबराना, कभी भी नहीं घबराना, किसी तरह की किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरुजी आपको हर सिचुएशन में से बाहर निकाल लेंगे। आपको इतना हमें इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी कि आप सोच भी नहीं सकते संगत जी। और संगत जी किसी उधेड़ बुन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले ना संगत जी, हर एक श्वास श्वास में, ये नहीं है कि गुरुजी के मतलब मंदिर में बैठ के ही आपने मतलब नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है, लेटे लेटे, बैठे बैठे, बिना नहाए, मतलब कोई गुरुजी किसी वहम में नहीं डालते, कभी भी नहीं डालते। आप सच्चे मन से गुरुजी को जपते जाओ, गुरुजी का नाम जाप करो, ठीक है, मंत्र जाप करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा संगत जी, घर बैठे बैठे मिल जाएगा आपको।
धन दौलत ऐशो आराम जो चाहिए वो मिलेगा, पर गुरुजी सब्र करना, पहले बहुत सब्र करना सिखाते हैं और वो आपका सच्चा भाव देखते हैं। आपका भाव सच्चा है, आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आपके अंदर दया भाव है, तो गुरुजी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं संगत जी, ये मैं मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये बात ये मेरे साथ बनी हुई है। आप कम से कम गुरुजी को दिल से प्यार करो, निस्वार्थ। सबर, सबर एक छोटा सा शब्द है संगत जी, सबर, पर ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम अहम हिस्सा है। इसे हमें हमेशा अपने आत्मा में, अपने दिल में हमेशा रखना है कि हाँ सबर, और सबर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं संगत जी। हमें गुरुजी तभी ब्लेस करते हैं जब हम सबर रखते हैं। हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और नाम जाप। बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। ये इधर उधर की बातें सोचना, इधर उधर बेफालतू में बैठ के बातें करना, उससे अच्छा है तो संगत जी अपने कर्म सुधारने के लिए वो टाइम जो आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम में आप मंत्र जाप और नाम जाप करो। मैं कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब गुरुजी अपने आप देख लेंगे, अपने आप कर देंगे सब। तो संगत जी जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इंसान का जो जन्म है ना, बड़ी मुश्किल से, बहुत मतलब हम खुश नसीब हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि गुरुजी हमें मिल गए, बस। संगत जी जब घर में बच्चे को, पत्नी को, माता पिता को कष्ट आता है ना, तो हमारा दिल अंदर से रोता है, आत्मा तड़पती है हमारी कि हमारा अपना दुखी है, हमारा अपना एक किसी बीमारी से पीड़ित है या किसी चीज से टेंशन में है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, तो इंसान कैसा होता है, उसका किसी चीज में फिर मन नहीं लगता। फिर चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाओ, अगर घर में कोई बीमार है ना, या कोई घर में खुशी का माहौल नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो संगत जी हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। आप ये देखो संगत जी कि गुरुजी ने हमें अपना मंत्र जाप और नाम जाप करने का सौभाग्य दिया, तो हमें संगत जी सब्र रख के और बहुत निस्वार्थ, मैं बार बार संगत जी, गुरुजी तो क्या कहेंगे अब, गुरुजी तो ये कहते हैं कि गुरुजी फिर भी हमें माफ कर देते हैं, हमारी 1000 गलतियां माफ करते हैं संगत जी गुरुजी। हम एक दिन में 1000 गलतियां करते हैं संगत जी, क्योंकि इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां होती हैं। गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, गलती होगी फिर की हो गया, तू नाम जाप कर, मंत्र जाप कर। गुरुजी सुप्रीम पावर है संगत जी, गुरुजी से ऊपर और कुछ नहीं है। कहीं चले जाओ आप, कुछ मर्जी कर लो आप, आपको गुरुजी के सिवाय आपको कोई नहीं, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता संगत जी। गुरुजी ही सब कुछ करते हैं, गुरुजी ही हमारे सब कुछ है, वो ही बेड़ा पार करते हैं, वो ही पालनहार है हमारे, वो ही रक्षक है हमारे। संगत जी बस गुरुजी को निस्वार्थ प्रेम करो और सब्र रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कई बार हमारी परीक्षा जब होती है ना संगत जी, गुरुजी तो हमारी 0.0% भी परीक्षा नहीं लेते, हल्का सा सिर्फ एक झटका, हल्का सा देखते हैं कि इसको मेरे ऊपर विश्वास भी है या नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन गुरुजी क्रिएट कर देते हैं कि देखता हूं इसको विश्वास भी है या नहीं है, तो हमें संगत जी, हमें पास भी गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं। तो आपने घबराना नहीं किसी भी सिचुएशन में, और गुरुजी तो ये कहते हैं खुश रहो। अरे तुम्हारे साथ वो पावर है, वो सुप्रीम पावर है जिनसे मिलने के लिए, जिनका मंत्र जाप नाम जाप करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर में आने के लिए, कि हाँ हमें गुरुजी मिल जाए, हमें भगवान परमात्मा मिल जाए। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुजी ने हमारी बांह पकड़ी है, हमें अपने चरणों में बिठाया। संगत जी जब आप बड़े मंदिर हम जाते हैं ना, तो वो बड़ा मंदिर वो शिव धाम है, शिवलोक है वो, वहां साक्षात हमारे भोलेनाथ, हमारे महाशिव गुरुजी साक्षात विराजमान है। वहां घर में सब रूप है आपके पास गुरुजी का, उसमें गुरुजी साक्षात विराजमान है, साक्षात। तो संगत जी हमें कभी किसी बात का डाउट नहीं करना, ना कभी कोई डाउट रखना। गुरुजी ने जिंदगी दी है, गुरुजी ये सांसें चला रहे हैं, तो गुरुजी पे संपूर्ण विश्वास करो, उनको जीरो होके उनके चरणों में बैठ जाओ, उनको सरेंडर कर दो संगत जी, उसी ने हमारी भलाई है। नहीं तो दूसरी उधेड़बुन में हम लगे रहेंगे, सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहेंगे,
और चीजों को सोचते रहेंगे और मंत्र जाप नाम जाप नहीं करेंगे तो हमारा कभी भला नहीं हो सकता संगत जी, कभी भी भला नहीं हो सकता संगत जी। कर्म भुगतने बहुत मुश्किल है, कर्म इंसान भुगत नहीं सकता, भुगत नहीं पाएगा इंसान इतना जबरदस्त तरीके से। जब कर्मा हमें अटैक करता है ना, वो किसी की नहीं सुनता संगत जी, वो किसी की नहीं सुनता। कर्मा जो सिर्फ कर्मा काट सकते हैं वो हमारे गुरु जी काट सकते हैं बस, और कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी। जब हमें एक बात हमें बस अपने घर करनी है ये आत्मा में कि गुरु जी के बिना हमारा कुछ नहीं है। आप ये बात आप नोट कर लो संगत जी, हमारा कुछ नहीं हो सकता गुरु जी के बिना। गुरु जी ही हमारा बेड़ा पार करेंगे, गुरु जी हमारे बच्चों को फैमिली को बचाएंगे, और गुरु जी सब कुछ है। तो आप संपूर्ण सरेंडर करो संगत जी, और सबर रखो, बस सब अच्छा होगा, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। गुरु जी आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपके साथ है। और हमें तो चढ़ती कला में रहना चाहिए संगत जी। हम तो हमारे साथ गुरु हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम पावर हमारे साथ है, महाशिव भोलेनाथ हमारे साथ है। तो हमें किस बात का किस लिए डरना, हमें किस लिए घबराना है संगत जी। बस नाम जाप मंत्र जाप करो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस निस्वार्थ गुरु जी को प्रेम करो, आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी संगत जी, कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करता हूं, और बस मैं तो यही कहूंगा संगत जी कि गुरु जी बस हमेशा अपने चरणों में रखना गुरु जी। और क्या, हमें कुछ गुरु जी से मांगने की जरूरत ही नहीं है संगत जी, गुरु जी सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ देते हैं गुरु जी। आपको गुरु जी घुमाएंगे फिराएंगे भी, आपका ऐसी ऐसी प्लानिंग्स गुरु जी बना देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार मेरा तो कहीं आसपास भी नहीं था घूमने का प्लान, या कहीं फॉरेन ट्रिप का प्लान, या मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ये कैसे आ गए मेरे पास पैसे, मेरे पास मेरी टिकट कैसे हो गई। गुरु जी जरिया बना देते हैं कोई ना कोई, करते गुरु जी हैं, करना गुरु जी ने है सब। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम मंत्र जाप और नाम जाप कर रहे हैं संगत जी। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान का नाम ही नहीं ले पाते, और फिर वो आखिरी में पछताना पड़ता है उनको। हमें तो साक्षात परमात्मा ने ब्लेस किया है, हमें सौभाग्य ये दिया है कि अपने नाम जाप का मंत्र जाप का। तो संगत जी सब्र करो और मंत्र जाप और नाम जाप करो, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, और आपको घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। आप गुरु जी को निस्वार्थ प्रेम करो। हमने संगत जी कमा के या बहुत ज्यादा मतलब पीछे दौड़ रहे हैं, बस पैसे के पीछे भी पैसा पैसा। संगत जी कुछ नहीं, साथ में कुछ नहीं जाएगा। इतना देना फिर भी गुरु जी ने है, आप जो मर्जी कर लो संगत जी। वो मैंने एग्जांपल दिहाड़ीदार का भी दिया था आपको, कि वो दिहाड़ीदार भी है जो 10-10 घंटे मेहनत करता है और 300-400 रुपए घर लेके जाता है वो, तो मेहनत तो वो भी कर रहा है। सब भाग्य का खेल है संगत जी, सब आपके कर्मा और आपके भाग्य डिपेंड करता है, और कर्मा और भाग्य गुरु जी आपके हैंडल कर सकते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी गुरु जी को निस्वार्थ प्रेम करो और गुरु जी पे विश्वास रखो, आपका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता, आपका, आपके घर का, आपके परिवार का। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। गुरु जी हम बस संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि गुरु जी मिल गए, सब कुछ मिल गया। क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब गुरु जी को छोड़ दो संगत जी। गुरु जी के चरणों में बैठ जाओ, बस करने वाले वही हैं, वही करेंगे सब। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कल को क्या होएगा, पहले क्या हो गया, अब क्या होएगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सब गुरु जी अपने आप कर देंगे आपको। संगत जी गुरु जी सब कुछ गुरु जी हैं, हम बच्चे हैं उनके, और माता पिता कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। हाँ कुछ लेसन, कुछ सीख माँ बाप सिखाते हैं ना, तो गुरु जी कई बार लेसन देते हैं और कुछ सिखाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक झटका मिल जाता है जिंदगी में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, संभालते भी फिर माँ बाप बच्चों को, अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे खुश रहें। तो गुरु जी हमें, हम गुरु जी के बच्चे हैं, हम उनके संतान हैं संगत जी, हम अंश हैं हम उनका। ऐसे ही नहीं परमात्मा अपने से जोड़ लेते, कोई ना कोई प्यार है हमारा, जन्मों जन्म का रिश्ता है। गुरु जी जब बनाया, गुरु जी ने आत्मा गुरु जी ने बनाई है, शरीर ये और सब गुरु जी ने तो दिया है। जिसको गुरु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जिसने मुख से एक बार भी ये बोल दिया ना जय गुरु जी, उसका बेड़ा पार हो गया संगत जी। और हमें तो नाम जाप मंत्र जाप का सौभाग्य मिला।
ये देखो, हमें टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, साक्षात गुरु जी परमेश्वर हैं, परमपिता हैं, वो पर ब्रह्म है। तो खुश रहो संगत जी, हमें खुश रहना है बस। हम खुश होते हैं, गुरु जी को बहुत खुशी मिलती है। और गुरु जी कहते हैं आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होएगा आपके साथ, पॉजिटिव रहो ना। गुरु जी के होते हैं भी नेगेटिव। परमात्मा जब साक्षात हमारे साथ हो तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो सब अच्छा होगा संगत जी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और गुरु जी सब ठीक करेंगे। गुरु जी ने ही संभालना है सब। उन्होंने ही किया पहले भी जो किया है, और उन्होंने ही करना है जो करना है। बस हमें हमेशा खुश रहना है और गुरु जी का नाम जाप, मंत्र जाप और सब्र रखना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु।